मैं फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड आंध्रा सियासत .com। दोस्तों, ये एक नया चैनल है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस यूट्यूब चैनल आंध्रा सियासत .com को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि बात दरअसल ये है कि आंध्र प्रदेश जब से तेलंगाना से अलग हुआ है, और आंध्र प्रदेश जो ग्रेटर आंध्र प्रदेश था यानी कि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, वो जब उसके दो टुकड़े हो गए, दो हिस्से में जब बट गया ये स्टेट, तो तेलंगाना में उर्दू सेकेंड लैंग्वेज कंटिन्यू हुई, और आंध्र प्रदेश में ये कंटिन्यू नहीं हुआ था। चंद्रबाबू नायडू गारू की गवर्नमेंट चल रही थी, जैसे ही ये बाइफर्केशन हुआ, और उर्दू की अहमियत जो है धीरे धीरे आंध्र प्रदेश में कम होती जा रही थी, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज का जो प्रेफरेंस है, जो पहले हुआ करता था जब आंध्र प्रदेश यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर था, उस समय हमारा जो आंध्र प्रदेश का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज था वो उर्दू था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू आने के बाद जब ये नया स्टेट फॉर्म हुआ, ये जब स्टेट डिवाइड हुआ, उस समय उर्दू को अहमियत नहीं दी गई थी। हाल ही में एक जून के महीने में एक स्पेशल अमेंडमेंट लेकर आए हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी गारू, जो वाईएसआर कांग्रेस के चीफ हैं और साथ के साथ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी हैं। दोस्तों, इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने जो उर्दू को बचाने की कोशिश की है, इसी वजह से ये यूट्यूब चैनल आंध्रा सियासत .com जो है लॉन्च किया गया है। बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जगन मोहन रेड्डी गारू ने जो है जून के महीने में उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है, एक अमेंडमेंट किया बिल में, और अमेंडमेंट करने के बाद जो है अभी प्रेजेंट जो है, जो गलतियां चंद्रबाबू नायडू गारू ने की थी उसको सुधारने की कोशिश करे, और ये कामयाब रहे, और हमारे उनके ऊपर बहुत एहसानात हैं जो उन्होंने किया है। उर्दू को बचाने की जो उनकी कोशिश थी, और कोशिश के बाद जो है उनकी जो कोशिश जो कामयाब हुई है, वो हमें उनको सपोर्ट करना जरूरी है। यही वजह है कि ये चैनल जो है आंध्रा सियासत .com हमने शुरू किया है। दोस्तों, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो खासकर मुसलमान हैं आंध्र प्रदेश के, उन तक जो है असदुद्दीन ओवैसी की बात पहुंचती है, या कोई और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या तेलंगाना के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी बात जो है आप तक पहुंचती जरूर है। लेकिन इससे फायदा क्या है? तेलंगाना की सियासत से हम मुसलमानों को फायदा क्या होगा? जो उर्दू जबान बोलते हैं, जिसको तेलुगु नहीं आती है, वो भला तेलंगाना से उनका लेना देना क्या है, जो आंध्र प्रदेश में रहते हैं? तो आपसे मेरा सीधे सीधे बात कहने का ये है दोस्तों, कि आप लोगों तक सियासत, आंध्रा की सियासत में क्या चल रहा है, वो जो न्यूज है पहुंचना बहुत जरूरी है। जो आंध्रा सियासत .com ने इसका जो है जिम्मा लिया है। अफसोस इस बात की है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो लोग इसको नेग्लेक्ट कर दिए। हाँ, उनको भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग जो यूट्यूबर्स थे, वो तमाम लोग जो है तेलंगाना से बिलोंग करते थे, तो वो वहीं पे कंटिन्यू करने लगे और असदुद्दीन ओवैसी जैसे पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करने लगे। अब असदुद्दीन ओवैसी जो है, मानता हूं कि वो पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में वो एक एक बड़े शख्सियत है जो पॉलिटिक्स में है और मुसलमान की आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश को उन्होंने कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट ही किया है, क्योंकि जब इलेक्शन का दौर आता है उसके एक 2-3 महीने पहले वो नजर में आते हैं, उसके बीच में कहीं पे भी आंध्र प्रदेश के लिए वो नहीं आते। तो उनको तेलंगाना से फुर्सत नहीं है, तो वो आंध्र प्रदेश के लिए भला क्या करेंगे? अब रही बात अमजद बादशाह जी जो हैं, जो वाईएसआर कांग्रेस के पार्टी में हैं और प्रेजेंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं।
इनकी बात अगर कहूं तो इनकी बात भी जो है तेलुगु में आवाम तक पहुंचती है। जो तेलुगु जानता है आंध्र प्रदेश की आवाम, वो समझ जाते हैं। जो उसको तेलुगु नहीं आता है उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती है। रही बात अभी दूसरे पॉलिटिशियन जैसे जगन मोहन रेड्डी गारू, जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, ये जो डेवलपमेंट्स लेके आ रहे हैं, ये जो स्कीम्स लेके आ रहे हैं, खासकर हम मुसलमानों को जो फायदा होने वाली चीजें हैं, वो चीजें हम मुसलमानों तक नहीं पहुंच पा रही है। रीजन ये है कि तेलुगु में जो है बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, वहां से इंफॉर्मेशन जो है आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको वो जबान नहीं आती। वही वजह से आप जो है क्या चल रहा है सियासत में, क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, हमें क्या फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें मालूमात नहीं होती हैं। तो यही एक और रीजन है जिसकी वजह से ये AndraSiyasat.com जो हमने जो है एक नया चैनल स्टार्ट किया है। अब पवन कल्याण जी जो है, इनकी भी एक पार्टी है जनसेना, और पवन कल्याण और हाल ही में जो है पवन कल्याण जी और चंद्रबाबू नायडू जी जो है एक हो गए हैं। इसके साथ बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है, ये दोनों के साथ साथ बीजेपी की हुकूमत भी जो है एक हो गई है। मतलब बीजेपी, तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना, यानी कि मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, ये तीन हो एक ही सिक्के के तीन कह सकते हैं। अब एक सिक्के में दो होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो तीन हो गए हैं। अब इसके कॉइन्स में एक जगह अब मैं ये कह सकता हूं कि एक कॉइन में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण है, और दूसरे सिक्के के दूसरे हिस्से में बैक साइड में मोदी गारू हैं। अब ये जो है सियासत चल रही है, और बहुत जोरों से जो है जगन मोहन रेड्डी गारू की गवर्नमेंट को गिराने की साजिश चल रही है। आप बताइए कि जब हमें हमारी जबान को दबाने की साजिश चल रही थी, जिससे हम बेखबर थे, उस समय कौन हमारा जो है हाथ पकड़ा? हाल ही में तकरीबन आई थिंक जनवरी या फरवरी में एक मीटिंग हुई थी। हमारे उर्दू जबान बोलने वाले भाइयों ने चीफ मिनिस्टर साहब वाईएस जगन गारू से अपॉइंटमेंट लिया था। तकरीबन आई थिंक जनवरी फरवरी की बात है ये, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट डाली थी कि उर्दू जबान को जो है आंध्र प्रदेश में सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए। उन्होंने उस समय जबान दी थी कि हाँ मैं जरूर करूंगा, और उन्होंने वादा जो किया था वो जून के महीने में, इसी साल 2022 में जून के महीने में उन्होंने अमेंडमेंट करके उर्दू जबान को सेकेंड लैंग्वेज घोषित किया। तो दोस्तों, हमारा फर्ज बनता है कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, वापस उनको सियासत में लाना जरूरी है। अब कर्नाटका हमारे पड़ोसी स्टेट की बात ले लो, वहां पे बीजेपी की हुकूमत चल रही है, और अभी हिजाब का मसला वहां पे उठा था, हिजाब बैन का मसला उठा, फिर यहां तक के मीट बैन, हलाल खाने पीने को भी ये रोक टोक लगा रहे। अभी हाल ही में कल की न्यूज पकड़ लीजिए, कल कर्नाटका में एक नया बवाल मचा है कि ये 8 महीने पहले भी ये हुआ था, फिर बाद में वो बात जो है वहीं पे दबाई गई थी। अब फिर से जो है नया मुद्दा जो है वो छेड़ रहे हैं बीजेपी वाले कर्नाटका में, कि हलाल मटन जो है, मीट जो है, उसको बैन किया जाए। हलाल गोश्त, हलाल मुर्गी, हलाल चिकन, इसको सारी चीजों को जो है बैन किया जाए कर्नाटका में। तो यही बात का मुझे डर है कि कहीं आंध्र प्रदेश में भी कहीं ऐसा ना हो कि मतलब बीजेपी की हुकूमत आ जाए, ये चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू, ये दोनों मिलके जो सियासत का खेल खेल रहे हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट को गिराने के लिए, इसका एक दूसरा जो पहलू, जो दूसरे जो मुसीबतें हमें फ्यूचर में आने वाली हैं, वो यही होगा कि बीजेपी के लोग अगर आएंगे, या बीजेपी के चाहने वाले लोग अगर सियासत में आएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी हमें हिजाब बैन का मसला झेलना पड़े। आंध्र प्रदेश में हमें हलाल मीट का जो है सामना करना पड़ेगा। बैन हलाल मीट, मतलब हलाल गोश्त खाना भी मना कर दिया जाए, हिजाब पहनने के लिए रोक टोक रखा जाए। ये सारे जो मसले
ना आने के लिए हमें जगन मोहन रेड्डी गारू को ही सपोर्ट करना चाहिए। तो हर जो चीज, जो न्यूज, जो अपडेट्स, जो भी जो सियासत का खेल चल रहा है, चाहे वो पवन कल्याण के बारे में हो या वो क्या खेल खेल रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू गारू क्या खेल खेल रहे हैं सियासत का, और वाईएस जगन मोहन रेड्डी गारू क्या सियासत का खेल खेल रहे हैं, क्या वाकई में ये मसीहा हैं आवाम के लिए और मुसलमानों के लिए, खासकर उर्दू जबान बोलने वालों के लिए खासकर, क्या ये सही इंसान है, ये सारी की सारी जानकारी हम लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो तो बहुत लंबा जा रहा है दोस्तों। मेरी बात अगर कहे तो मेरा नाम है फरहान रशीद और मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूं, और मैंने आंध्र प्रदेश भी देखा है, तेलंगाना भी देखा है, दिल्ली भी देखा है, दुबई भी देखा है, महाराष्ट्र भी देखा है, गोवा भी देखा है, सारे स्टेट्स को देखा है। और मैं कर्नाटका, गोवा से मैंने कर्नाटका के और आंध्रा तेलंगाना के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई थी। वो है हीरा गोल्ड, आईएमए, इंजाज, बुर्राक, एम्बिडेंट जैसे जो हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पे कंपनियां आई थी और लोगों को धोखा दे के भाग गई थी, उन लोगों को जुडिशियली, यानी कि एक पॉलिटिको जुडिशियल फाइट जो थी, उसमें मैं एक नामदार इंसान हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जो है कुछ लोगों के मैं काम आया। केस जो है अभी भी हीरा गोल्ड का सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। अभी फिलहाल दूसरे भाई हैं जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं। और आईएमए का जो केस है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। कर्नाटका की हाई कोर्ट ने आवाम को पैसा वापस देने की का ऐलान कर दिया। इसके बीच में आंध्र प्रदेश में एक एग्री गोल्ड करके एक स्कैम हुआ था, उस कंपनी में भी के बारे में भी मैंने आवाज उठाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जगन मोहन रेड्डी गारू की गवर्नमेंट ने पिछले साल बहुत सारे लोगों को करोड़ों का पैसा जो है वापस कर दिया था। ये न्यूज तो आप लोगों को पता ही होगा, मेरा चेहरा आपने देखा है या नहीं देखा है वो अलग बात है। मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि जो शख्स ये चैनल लेकर आया है AndraSiyasat.com, उसकी पहचान भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उर्दू जबान बचाना है तो हमें एक हिंदी या उर्दू न्यूज चैनल की बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि फरहान भाई आप यहाँ पे टैगलाइन देखते हैं तो द न्यूज इन हिंदी क्यों लिखा है, द न्यूज इन उर्दू क्यों नहीं लिखा है? उसके पीछे रीजन मैं एक बता देता हूं। उर्दू और हिंदी जबान दोनों आसपास मिलती जुलती हैं। अब हमें अगर उर्दू को बचाना है और सियासत जो है उसको समझना है, तो हमें उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल ना करते हुए हिंदी का लफ्ज अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है ये जो हमारा जो मकसद है उसमें कामयाब होने में आसानी होगी। एक दूसरी, पूरा हिंदुस्तान में अगर ज्यादा जबान बोली जाती है वो है हिंदी। और हिंदी और उर्दू के मिलने जुलने की वजह से बहुत सारे लफ्ज जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसी वजह से जो है अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो उर्दू जबान बोलने वाला भी मेरी बात को समझेगा और हिंदी जबान बोलने वाला भी मेरी बात को समझेगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके बारे में भी अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं उर्दू में अगर मैं इसको फोकस करूंगा तो हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई लोग हैं वो हमारे चैनल को या उतना खास लाइक नहीं करेंगे। लेकिन अगर हिंदी है तो वो लोग जो है हमें भी पसंद करने लगेंगे और हमारे चैनल को भी आगे फॉरवर्ड भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सारे मसले हैं इसके पीछे बैक एंड में। यही एक वजह है जिसको मैं जो है सियासत के वजह से, क्योंकि हम जो है सियासत के बारे में आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। सियासत, आपको पता है सियासत क्या है? सियासत माने पॉलिटिक्स, तेलुगु में बोले तो राजनीति, राजकीय। तो ये सारी चीजें जो है हमें आप तक लाना है तो हमें थोड़ा जो है सोच समझ करके आना है और मसले मसाइल को देखते हुए हमें बहुत ही
जो है बारीकी से जो है इस मसले को हल करना है। यही रीजन है कि मैं इसको जो है द न्यूज़ इन हिंदी का टैगलाइन दिया है। बहुत जल्द बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट आपको देखनी पड़ेगी। वीडियो तो लंबा जा रहा है, माफ करिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। आपसे इतना ही मैं कहूंगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा और साथ के साथ अपने